की बुक से सिनोनिम बेस्ड एक्सरसाइज एच का नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है ट्रिबुलेशन। ट्रिबुलेशन का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। इसमें जो सफिक्स है वो TION आया है। इसका मतलब ये क्या है, नाउन है। और इसका मतलब होता है पीड़ा या फिर कलेश। पीड़ा, क्लेश, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, अब इसका हम यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग देख लेते हैं। ए ऑप्शन में दिया है पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन, पैल्पिटेशन का मतलब होता है कोई चीज़ जो बिल्कुल क्यूबर है। क्यूबर का मतलब होता है धड़कन या घबराहट, हम कह सकते हैं जो कपकपी होती है या जो घबराहट सी होती है उसको बोलते हैं क्यूबर। तो ए ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद बी दिया है सफरिंग। तो सफरिंग का मतलब भी पीड़ा या कलेश से होता है। सफरिंग का मतलब भी पीड़ा या कलेश से होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर बी होगा। बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सफरिंग। अब सफरिंग की कुछ अदर सिनोनिम्स जैसे कि डिस्ट्रेस, DIST और RESS, डिस्ट्रेस माने भी पीड़ा होता है। एगोनी होता है, AGON एगोनी। एंग्यूस, ANGUISH, एंग्यूस माने भी पीड़ा से होता है। मैजरी, MISERY। ठीक है, इसके बाद पेन, ये सब क्या है, पीड़ा के सिनोनियम्स हैं। ठीक है, ट्रिबुलेशन के सारे वर्ड्स ये क्या है, सिनोनियम्स है। इसके बाद सी ऑप्शन में वीकनेस दिया तो ये भी गलत है। और स्टिमुलेशन का मतलब होता है प्रेरणा या उत्तेजना, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, सफरिंग है। 83 में पूछा गया है द प्राइम मिनिस्टर गोज ऑन द रैम्पार्ट। तो इसमें जो बोल्ड पार्ट है वो रैम्पार्ट्स है, यानी रैम्पार्ट्स का इसमें सिनोनियम पूछा गया है। तो द प्राइम मिनिस्टर गोज, प्राइम मिनिस्टर गए, कहाँ गए, ऑन द रैम्पार्ट्स पर गए। रैम्पार्ट का मतलब होता है किले की दीवार, ऑफ द रेड फोर्ट। ठीक है, रेड फोर्ट की जो किले की दीवार थी वहाँ पर कौन गए, प्राइम मिनिस्टर गए। टू हाइस्ट द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडे को फहराने के लिए। तो यहाँ पर रैम्पार्ट का सिनोनियम पूछा गया है, रैम्पार्ट। ठीक है, तो रैम्पार्ट का मतलब किले की दीवार होता है। अब यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया है रोम्पे। ठीक है, रोम्पे ये गलत है, यहाँ पर ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद स्टेयर केस का मतलब होता है जीना या सीढ़ी, जो होता है सीढ़ी। सीढ़ी को हम क्या बोलते हैं, स्टेयर केस बोलते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। इसके बाद यहाँ पर दिया है पैरपेट। पैरपेट का मतलब होता है दीवार, या फिर हम इसको कह सकते हैं कोई मुडेर। मुडेर या दीवार जो होती है वो क्या कहलाती है, पैरपेट कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर है रैम्पार्ट का जो सिनोनियम है वो क्या है, पैरपेट। यहाँ पर क्या होगा, पैरपेट होगा। तो सी यहाँ पर राइट हो जाता है, सी विल बी द राइट आंसर। इसके बाद इसमें डी ऑप्शन में जो दिया है इसका भी मीनिंग हम जान लेते हैं। इसमें दिया है इस स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड का मतलब होता है फांसी का तख्ता। इसका मतलब होता है फांसी का तख्ता, यानी अ प्लेटफार्म ऑन विच क्रिमिनल्स वर किल्ड इन पास्ट टाइम बाय हैंगिंग। एक ऐसा प्लेटफार्म जहाँ पर क्रिमिनल्स को क्या किया जाता है, फांसी, जहाँ पर क्रिमिनल्स को फांसी दी जाती है उसको हम बोलते हैं स्कैफोल्ड। ठीक है, इसका एक मीनिंग यहाँ पर चबूतरा भी हो सकता है, रंगमंच भी हो सकता है, स्कैफोल्ड का मतलब। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सी। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज़, ये सारे क्वेश्चन जो है वो CDS में पूछे गए थे और इसमें भी पूछा गया है। फॉर ईच बोल्ड पार्ट 4 वर्ड्स फ्रेजेज आर लिस्टेड वैलो। यहाँ नीचे यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए हैं 4 ऑप्शन में, और या फ्रेजेस दी हैं लिस्टेड में। तो चूज द वर्ड फ्रेज, यानी उन फ्रेज या वर्ड को चूज कीजिए नियरेस्ट मीनिंग टू द बोल्ड पार्ट, जो बोल्ड पार्ट की सबसे नियरेस्ट है, जो सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग है उसको यहाँ पर चूज करना है। सिनोनियम यहाँ पर भी फाइंड आउट करना है। तो 84 में है सी एज अ वुमेन स्टाइलिंग क्वालिटी। ठीक है, स्टाइलिंग, स्टाइलिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जो कैसी है, हाईएस्ट इन क्वालिटी। हाईएस्ट इन क्वालिटी जो होती है QUALITY, हाईएस्ट इन क्वालिटी, जो क्वालिटी में बहुत हाईएस्ट है, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं असली, खरा, शुद्ध, शानदार। ये सब इसके मीनिंग होते हैं। शानदार असली है, खरा है, शुद्ध है, तो ये सब इसके मीनिंग होते हैं। तो ए ऑप्शन में इंटरेस्टिंग दिया, इंटरेस्टिंग का मतलब होता है दिलचस्प, तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। और यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया है जेन्युइन।
तो जेन्युइन का मतलब ही होता है असली यानी कि खरा। तो ये इसका राइट आंसर है जेन्युइन। जेन्युइन के अदर सिनोनियम जैसे कि रियल, रियल कह सकते हैं, एक्चुअल कह सकते हैं, ठीक है, एक्चुअल हो गया। कैंडिड भी इसका सिनोनियम हो सकता है, कैंडिड स्टर्लिंग का। तो इसका बी राइट आंसर होता है। इरिटेटिंग का मतलब होता है चिड़ पैदा करने वाला, और एक्साइटिंग का मतलब रोमांचक। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, ठीक है। स्टर्लिंग का जो अप्रोप्रिएट मीनिंग है वो यहाँ पर क्या है, जेन्युइन, ठीक है। बी विल बी द राइट आंसर। 85 में पूछा गया है, although the boys in the class were naughty, he never resorted the corporal punishment, ठीक है। इसका मतलब हुआ यद्यपि लड़के जो थे वो क्लास में कैसे थे, शरारती थे, क्लास में कैसे थे, शरारती थे, लेकिन फिर भी ही नेवर रिसॉर्टेड, लेकिन फिर भी उसने क्या नहीं किया, उसने कभी भी शारीरिक दंड का, यानी कॉर्पोरल का मतलब होता है शारीरिक, पनिशमेंट का मतलब दंड, उसने कभी भी शारीरिक दंड का रिस्टोर्टेड नहीं किया, शारीरिक दंड का सहारा नहीं लिया। तो कॉर्पोरल का मीनिंग यहाँ पर क्या है, शारीरिक यानी कि फिजिकल। कॉर्पोरल का एक दूसरा मीनिंग भी हो सकता है, जब इसको हम एज अ नाउन की तरह हम यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है तब इसका मतलब होता है एक छोटा सा नायक, जो छोटा नायक होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरल बोलते हैं। वैसे तो इसमें आर साइलेंट है, इसको अगर हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो कॉपरल है, कॉपरल, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एक छोटा सा नायक, या फिर हम थल सेना या जो वायु सेना होता है उसमें जो छोटा अधिकारी होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, कॉपरल बोलते हैं। इसका एक मीनिंग वफादार भी हो सकता है, ठीक है। तो कॉर्पोरल को इसमें आप ध्यान रखेंगे कि इसमें एक रूट वर्ड आ रहा है CORPOR, ठीक है। ये रूट वर्ड है कॉर्पोर, ठीक है, ये रूट वर्ड है और ये किससे रिलेटेड होता है, बॉडी से रिलेटेड होता है। अगर ये आपके लिए स्पेलिंग उसमें मिल रही है किसी भी वर्ड में तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉडी से होता है। तो इस रूट वर्ड से हम पता लगा सकते हैं कि इसका राइट आंसर इसमें कौन सा है। तो इसमें बी जो है, बी इसका राइट आंसर होगा फिजिकल, फिजिकल, ठीक है। फिजिकल का मतलब क्या होता है, शारीरिक, देह संबंधी जिसको हम कहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन भी गलत है, हार्स हो गया, अनजस्ट भी गलत है, जनरल भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी, फिजिकल, यानी बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज सी। 87 में पूछा गया है परफ्यूमट्री का सिनोनियम। परफ्यूमट्री का मतलब होता है कि एक ऐसा कार्य जो बिल्कुल उत्साहहीन हो, जिसमें बिल्कुल भी उत्साह ना हो, यानी कि वो लापरवाही से भरा हुआ हो, बिल्कुल लापरवाही से किया गया, क्या कहलाता है, परफ्यूमट्री कहलाता है। तो इसमें है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मेड परफ्यूमट्री इंस्पेक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ने पुलिस स्टेशन का एक परफ्यूमट्री यानी एक उत्साहहीन लापरवाही से निरीक्षण किया, उसका लापरवाही से निरीक्षण किया, ऊपर ऊपर उसका क्या कर लिया, निरीक्षण कर लिया, ठीक है। तो ए ऑप्शन में दिया है थ्रो एंड कंप्लीट, तो थ्रो एंड कंप्लीट गलत हो जाता है यहाँ पर। कंप्लीट निरीक्षण नहीं किया था, ऊपर ऊपर किया था, लापरवाही से किया था। इसके बाद सुपरफिशियल दिया, सुपरफिशियल का मतलब ये होता है ऊपरी या सामान्य, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ए बी इसका राइट आंसर है, सुपरफिशियल। तो परफ्यूमट्री का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, सुपरफिशियल होगा, ठीक है, सुपरफिशियल होगा। और CURSORY ये भी इसका सिनोनिम है, कर्सरी, ठीक है, कर्सरी यानी क्युक। तो ये सब इसके क्या है, सिनोनिम है, किसके, परफ्यूमट्री वर्ड के। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर बनता है वो बी, बी विल बी द राइट आंसर होगा। 88 में पूछा है A scientist generally carries out his investigations empirically, ठीक है, empirically। तो एक जनरल साइंटिस्ट कैरीज आउट हिज इन्वेस्टिगेशन एम्प्रिकली। तो एम्प्रिकली जो बोल पार्ट है इसका यहाँ पर सिनोनिम इसमें पूछा गया है। तो एम्प्रिकली का मतलब होता है अनुभव सिद्ध ढंग से, यानी कि बिल्कुल अनुभव तरीके से, जिसको हम कह सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि एक वैज्ञानिक जो होता है वो क्या करता है, कैरीज आउट करता है हिज इन्वेस्टिगेशंस को, अपने इन्वेस्टिगेशंस को। एक वैज्ञानिक जो होता है वो आम तौर पर क्या करता है, इम्प्रिकली तरीके से क्या करता है, अपनी इन्वेस्टिगेशन को करता है। तो एम्प्रिकली का मतलब होता है अनुभव सिद्ध ढंग से। तो इसमें ए ऑप्शन में दिया है बाई इंट्यूटिवली का मतलब होता है सहज ज्ञान से। तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। बाई वर्बली का मतलब होता है मौखिक रूप से, तो ये भी गलत हो जाता है। बाई थ्रू रिटिन कम्युनिकेशन,
तो ये भी हमारा यहाँ पर सी गलत है। इसका जो डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन तो वो किस तरह से करता है, अवलोकन करके और एक्सपेरिमेंट करके। तो इसका जो राइट आंसर होगा एम्पिरिकली का सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पर जो फ्रेज होगा वो क्या होगा, बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट होगा। तो डी विल बी द राइट आंसर। इसके बाद 89 में पूछा है, आई कैन नॉट बिलीव इन द वेरासिटी ऑफ हिज स्टेटमेंट। तो आई कैन नॉट बिलीव में विश्वास नहीं कर सकता हूँ किस पर, इन द वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई यानी सत्यता, ऑफ हिज स्टेटमेंट। मैं उसके स्टेटमेंट पर, उसके कथन पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। तो वेरासिटी का मैं उसके स्टेटमेंट की सच्चाई पर, ठीक है, विश्वास नहीं कर सकता हूँ। तो वेरासिटी का मतलब क्या होता है, सत्यता या सच्चाई। इसका मतलब सत्यता या सच्चाई से होता है, सच्चाई इसका हिंदी मीनिंग होता है। तो यहाँ पर ट्रुथ और ट्रुथ दिया है, ठीक है, ट्रुथ इसका राइट आंसर होगा। वैसे तो सिंसरिटी भी इसका सिनोनियम है, सिंसरिटी भी इसका सिनोनियम है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग की बात यहाँ पर की गई है। जब यहाँ पर ट्रुथ दिया है तो हम चूज किसको करेंगे, ट्रुथ को चूज करेंगे, ठीक है। अगर ट्रुथ नहीं होता तब हम सी ऑप्शन की तरफ जाते। तो इसमें जो राइट आंसर हमारा होगा वो ट्रुथ होगा। यूजफुलनेस गलत हो जाता है, फॉल्सिटी जो है वो इसका एंटोनियम हो गया। तो ट्रुथ, ठीक है, ट्रुथ इसका राइट आंसर है। वेरासिटी का मतलब क्या होता है, सत्यता यानी कि सच्चाई होता है। अब एक्यूरेसी भी इसका सिनोनिम है, ACURCY, एक्यूरेसी हो गया। एग्जैक्टनेस हो गया, एग्जैक्टनेस, चूँकि ये नाउन है इसलिए हम सारे इसके नाउन ही लिखेंगे। एग्जैक्टनेस हो गया। ऑथेंटिसिटी हो गया, AUTHEN, ऑथेंटिसिटी, ठीक है, ऑथेंटिसिटी भी इसका सिनोनिम हो गया। तो ये हमारे 89 तक क्वेश्चन जो हैं वो इस वीडियो में कवर हो गए हैं। इसके बाद 90 से 100 तक के क्वेश्चन जो हैं, जो कि एक्सरसाइज एज के हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।